मैं अमर कुमार कुशवाहा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कास पी, टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ध्यान देंगे। सबसे पहले फिगर ड्रा कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम बना चुके हैं, लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले क्यू, एंगल क्यू कहाँ है? समकोण है, तो समकोण एंगल क्यू को ही बनाएंगे। ध्यान देंगे, यानी यह समकोण है तो इसको हम क्यू मानेंगे। बाकी पी और आर कोई भी बिंदु, कोई भी शीर्ष बिंदु हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ध्यान देंगे, दिस इज पी और यह क्या हो जाएगा? यह बिंदु आर हो जाएगा, यानी पी क्यू आर। पी क्यू आर जो हमको कहा था त्रिभुज, त्रिभुज बना चुके हैं और जिसमें क्यू समकोण भी दिखा चुके हैं। अब हम क्या देंगे? पी आर और क्यू आर, यानी यह दोनों जो साइड है इसका मान मिलाकर दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी क्यू का मतलब 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान देंगे बच्चे, यह दोनों जो मिक्स दिया हुआ है ना, यह दोनों साइड का 25 सेंटीमीटर हम लिख लिए हैं, पी क्यू 5 सेंटीमीटर हम लिख दिए हैं। अब चूंकि दोनों का एक ही में ऐड करके दिया है, जोड़ कर दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हमको अलग अलग मान ज्ञात होगा, तभी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब जो फिगर बनाए हैं उसी में। तो इसमें पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है। अब दिया क्या है हम ध्यान से देखेंगे, तो दोनों का 25 सेंटीमीटर दिया। यदि हम मान ले कि पी आर, दिस इज पी आर, माना लिख लेंगे, माना पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, कोई नुकसान जाने वाला नहीं, लिख लेंगे क्योंकि दोनों का दिया है ना 25। तो क्यू आर कितना हो जाएगा बच्चे? क्यू आर, तो ये दोनों का 25 है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा? तो क्यू आर इक्वल टू 25 में से यदि x माइनस कर दें तो क्यू आर का मान मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का कितना है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम ध्यान देंगे क्या? अब दिस इज पी क्यू, पी आर, क्यू आर, तीनों साइड का मान दिया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चे? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला जो साइड होता है, जो भुजा होता है, वो क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। और बाकी आधार और लंब हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे समझना यह है कि समकोण के सामने वाला जो साइड है हमेशा कर्ण होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है समकोण त्रिभुज को समझने के लिए। तो आगे हम ध्यान देंगे, कर्ण दिस इज हो गया, तो आधार यह मान लेंगे और लंब यह है, दिया हुआ है और अप्लाई करके लिखेंगे। दिस इज इसका मान, यानी पी आर का मान अभी लिखे हैं, दिस इज x का स्क्वायर, लंब मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, जैसे मान दिया है वैसे हम पुट किए हैं। आगे देखेंगे, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 जानते ही हो, प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर जानते हो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 ये भी होता है, यानी 25 माइनस x दिया मतलब a माइनस बी का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए वो होल स्क्वायर है, हम लिखेंगे कैसे?
25 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2, ए का मतलब 25, बी का मतलब x। कहां से? चूंकि हम जानते हैं, लिख लें, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2 ये भी होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान दें, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस में 25 का स्क्वायर, कभी भी 25 में 25 का इंटू करेंगे तो 625 आता है, 625 आता है। एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 का 25 में इंटू करेंगे 50 और साथ में एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, दिस साइन प्लस है, दिस साइन प्लस है, दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि प्लस साइन है। इधर जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाता है बच्चे? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूंकि यह माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 50 एक्स इक्वल टू 25 और 625 दिस इक्वल टू 650 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, एक्स और 50 आपस में इंटू के रूप में है, या 50 को उधर भेजेंगे डिवीजन हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो बाई में क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 5 से 1 बार में कटेगा और 5 से 1 और 3 बार में। दिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 13 और किस में दिया हुआ है बच्चे? सभी सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। यानी किसका मान? यक्स का मान। किसका मान? यक्स। तो यक्स क्या है? पी आर का मान है। किसका मान है? पी आर का मान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से तथा यह भी ज्ञात करना है ना क्यू आर का मान, तो क्यू आर दिया हुआ है बच्चे, लिखेंगे तथा क्यू आर दिस इक्वल टू क्या? 25 माइनस यक्स का मान अभी हम ज्ञात किए हैं, कितना? 13 है, लिख लेंगे 13 और पूरे किसमें है? सेंटीमीटर में। दिस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, कभी भी इसको बेहतर तरीके से जब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे, हम तीनों साइड का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। दिस इज पी आर का मान, क्यू आर का मान और एक मान पी क्यू का मान पहले से दिया था। तीनों साइड का मान हमको ज्ञात हो चुका है। तो हमको ज्ञात क्या करना था? साइन पी का मान। तो लिखेंगे अतः अब साइन पी का मान हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन शेष बिंदु को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं बच्चा, हमको ट्रिक मालूम होना का लाल बटा का हमको तैयार होना चाहिए। इसको हम बेहतर तरीके से पहले बता चुके हैं। ध्यान देंगे, साइन दिया है तो लंब बटा आधा, लंब बटा कौन होता है मालूम है, लेकिन पी बिंदु दिया है, यह हमको जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर तो यह रहेगा, लेकिन शीर्ष बिंदु पी से सटा हुआ जो साइड होगा वह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो होता क्या है? लंब बटा कोण। तो लंब कितना हो जाएगा? क्यू आर और कोण कितना हो जाएगा? पी आर। तो लंब का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे? अभी हम ज्ञात किए हैं क्यू आर का मतलब, क्यू आर अभी ज्ञात किए हैं 12 सेंटीमीटर और कोण कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपस में कट जाएगा। पुनः कास पी क्या होता है? आधार बटा कोण। पी आधार यह हो जाएगा, कोण यह हो जाएगा, 5/13 तथा लास्ट वाला एक और है ना, लास्ट वाला एक और है ना 10p। देखोगे बच्चे, बिंदु वही है, आधार यही मानेंगे, लंब यही मानेंगे। लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है ध्यान देंगे, यह तो आधार है, यह तो लंब है। तो लंब क्यू आर का मतलब कितना है? क्यू आर का मतलब कितना है? 12 और आधार लंब बटा आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5। दिस इज राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।